ट्रक ड्राइवर और हाईवे की सुंदर चुड़ैल की हॉरर लव स्टोरी। रात का समय था, घना अंधेरा, तेज बारिश और सुनसान हाईवे। ट्रक ड्राइवर अर्जुन अपने ट्रक को सावधानी से चला रहा था। ट्रक का रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। चारों तरफ घने पेड़ और सन्नाटा था। अर्जुन को इस हाईवे पर गाड़ी चलाने का खासा अनुभव था, लेकिन आज रात कुछ अजीब लग रहा था। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत आई। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाया। वह औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। अर्जुन ने खिड़की खोलकर पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? अर्जुन ने उसे ट्रक में बैठने दिया। औरत का नाम संध्या था। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, अर्जुन को ठंडी हवा का एहसास हुआ। आप इस हाईवे पर पहली बार आए हैं? संध्या ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, पर आज ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है, अर्जुन ने जवाब दिया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, अर्जुन को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कभी कभी संध्या का चेहरा पीछे के शीशे में नहीं दिखता था। ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चलती रहती थी। रेडियो से एक पुराना गाना बजने लगा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। लेकिन अर्जुन को याद था कि उसने रेडियो बंद कर दिया था। अर्जुन ने संध्या से पूछा, आप कौन हैं और सच में इस रास्ते पर क्या कर रही थी? संध्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गया। संध्या ने अर्जुन से कहा, क्या आप उस पुराने बंगले के पास रुक सकते हैं? मुझे कुछ जरूरी काम है। अर्जुन ने बंगले की ओर देखा। वह एक खंडहर जैसा दिख रहा था, टूटे हुए दरवाजे, जंगली पेड़ पौधे और अंधेरा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और ट्रक रोक दिया। जैसे ही संध्या नीचे उतरी, बंगले के अंदर से हल्की रोशनी आई। अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे लगा कि कोई परछाई तेजी से अंदर गई। यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? अर्जुन ने खुद से कहा। संध्या ने अर्जुन से कहा, क्या तुम जानते हो, इस जगह पर पहले एक खूनी हादसा हुआ था। मैं इस बंगले की मालकिन थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे मारकर इस बंगले में जला दिया। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। हर रात मैं इस हाईवे पर किसी का इंतजार करती हूँ, और आज तुम आ गए। अर्जुन को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। तुम मजाक कर रही हो, है ना? संध्या ने उसकी ओर देखा। अचानक उसका चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और आवाज गूंजने लगी, मैं आत्मा हूँ अर्जुन, लेकिन तुमने मेरे साथ जो इंसानियत दिखाई है, उससे मुझे शांति मिल सकती है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम्हें प्यार और सम्मान से शांति मिल सकती है, तो मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। तुम एक आत्मा नहीं, एक पीड़ित हो। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से सामान्य हो गया। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे शांति दी। अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो रही हूँ। अर्जुन ने देखा कि संध्या धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रक में बैठा, उसकी सीट पर एक लाल गुलाब रखा था। संध्या की आवाज गूंज रही थी, यह गुलाब मेरी कहानी का अंत नहीं, तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की शुरुआत है। अर्जुन ने गुलाब को देखा और मुस्कुराया। वह समझ गया कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।